देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रंगों का त्योहार होली। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। बजट पर वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बजट के अलग अलग पहलुओं पर की चर्चा। सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा खामने की मौत पर चुप्पी खलती है, देश की नैतिक ताकत को बताना जरूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि एनडीएमसी क्षेत्र में इस साल हमेशा से ज्यादा बागवानी की गई। जैसलमेर में विदेशी पर्यटक होली के उत्सव में हुए सराबोर, रंग और गुलाल से खेल रहे होली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने घर पर परिवार और पड़ोसियों के साथ खेली होली। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। ओम बिरला ने कैथोनी पोल में स्थानीय लोगों के साथ खेली होली, लोगों को दी होली की बधाई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई होली का पर्व। कहा कि होली प्रेम और रंगों का त्योहार। पुणे में भोई प्रतिष्ठान की तरफ से आयोजित होली समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। रंगों और गुलाल से जमकर खेली होली। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के अन्य नेता होली मिलन समारोह में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया डोला पूर्णिमा उत्सव। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खेली रंगों की होली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। मथुरा में जलती होली के बीच दौड़े संजू पंडा। फालेन में जीवंत हुई 5200 साल पुरानी परंपरा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में चंदौली के एक ही परिवार के 5 लोग दुबई में फंसे। परिवार ने पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ से वतन वापसी की गुहार लगाई। रायबरेली में मामूली बात पर ढाबे में खाना खाते समय ट्रक चालक पर हुआ हमला। ढाबा संचालक और उनके साथियों ने ट्रक चालक पर किया जानलेवा हमला। बांदा में होली से पहले पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की। होली से पहले अमरोहा में सनसनी वारदात। गश्त कर रहे सिपाही पर शक से किया गंडासे से जानलेवा हमला। बस्ती में सिर फिरे आशिक ने प्रेमिका को घर में घुसकर मारी गोली। जांच में पुलिस की टीम। हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस ने ईको में मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राजकोट रूरल एसओजी ब्रांच ने गोंडल सिटी एरिया में किया बड़ा ऑपरेशन। एक गोदाम से डुप्लीकेट तंबाकू, बीड़ी और गुटखा की क्वांटिटी जब्त की है। पुलिस ने 1,87,659 रुपए के साथ एक सस्पेक्ट को भी गिरफ्तार किया। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर आएंगे शाह। देहरादून में चक्राता रोड पर पानी के गुब्बारे को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों के बीच आपस में हुई कहासुनी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू की। नैनीताल में बाजार की दुकान में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बेरीनाग नगर और ग्रामीण क्षेत्र में होली की रौनक। उड़ियारी गांव में पारंपरिक होली का किया गया आयोजन। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक रंग में सराबोर नजर आए। चंपावत में होली को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर हो रही कार्रवाई। श्यामपुर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 10.15 ग्राम स्मैक बरामद किया। नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर टीम का किया गया गठन।
बागेश्वर में गौशाला के पास रखी घास में लगी आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। रुड़की में हरिद्वार पुलिस की होली से पहले बड़ी कार्रवाई। सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। लोहाघाट में होली को लेकर प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू। दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु, मुंबई से लौट रहे सभी लोग उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो ने की है विशेष तैयारी। देव संस्कार स्कूल में मनाया गया 10वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में फूलों से होली और मोबाइल से दूरी का संदेश। रंग बिरंगे फूलों की होली से माहौल हुआ भक्तिमय। हरिद्वार में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक अनुपमा रावत ने किया। टिहरी विस्थापितों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। लोहाघाट में 12 साल बाद सीमांत सड़क में हॉट मिक्स कार्य शुरू। 32 करोड़ रुपए की लागत से 93 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में 7 फरवरी से लापता अलावलपुर का युवक। परिजनों और स्थानीय लोगों में यहाँ पर बड़ी नाराजगी। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुंसारी में किसानों को आलू का बीज नहीं मिला। उद्यान विभाग ने बीज की डिमांड भेजने की कही बात। बीज न मिलने से बुवाई प्रभावित होने का भी आशंका। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में हुआ होली मिलन समारोह। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पूरे परिसर में रंगों की रही धूम। भूकंप के झटकों से कांपी ईरान की धरती। ईरान के गेराज क्षेत्र में 4.3 की तीव्रता से आया भूकंप। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ईरान का ड्रोन अटैक। ट्रंप ने अमेरिकियों को मिडल ईस्ट छोड़ने को कहा। बोले अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले और अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। यूएन की शिक्षा एजेंसी यूनेस्को ने कहा अमेरिका और इजरायल ने ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की है। ये मानवीय कानून का उल्लंघन है। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को गिरा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मंसूरे होस्तिहा बगैरजादा का भी हुआ निधन। मंसूरे 2 दिन पहले अमेरिका और इजरायल के हमले में घायल हुई थी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने सऊदी अरब के रियाद के राजनीतिक क्षेत्र में 2 नए विस्फोटों की सूचना दी। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने शहर में अमेरिकी दूतावास पर हमले की पुष्टि की थी। सऊदी अरब के कई शहरों में अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकियों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और रियाद में स्थित दूतावास से दूर रहें, क्योंकि उस परिसर पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उसकी नौसेना ने दुबई में अमेरिकी सेना को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरानी सेना ने कुवैत के आरिफजान बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी भी ली। ईरान से आए 2 ड्रोनों ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आईसीसी टूर्नामेंट में 5वीं बार होगा भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल। अब तक मुकाबला है 2-2 से बराबर। भारत ने इंग्लैंड को जब भी सेमीफाइनल में हराया, देश तक खिताब जीतने में भी कामयाब रहा। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन मोहम्मद हफीज ने सैमसन की तारीफ की। कहा कि संजू सेंचुरी नहीं, टीम की जीत के लिए खेले। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सेमीफाइनल स्पॉट लाइन पर थी और लड़कों ने बेहतरीन खेल दिखाया। संजू को देखना शानदार अनुभव रहा। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख जुर्माना। टीम के खराब प्रदर्शन से पीसीबी नाराज। बोला हारने की सजा मिलनी चाहिए। भारत में 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगा अफगानिस्तान। मुलानपुर, चेन्नई और लखनऊ को मिली मेजबानी। 6 से 20 जून के बीच होंगे मुकाबले। संत जयसूर्या श्रीलंका का हेड कोच पद छोड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा। बोले कोई और आगे आए।
ईरान फीफा वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। फेडरेशन प्रेसिडेंट बोले जंग के बीच अमेरिका में फुटबॉल खेलना मुश्किल, 11 जून से टूर्नामेंट। MLS लियोनेल मेसी ने 2 गोल से जीता इंटर मियामी। पिछड़ने के बाद कमबैक किया, ऑरलैंडो सिटी को पहली बार उन्हीं के घर में हराया। लखनऊ में बच्चों संग खेले युवराज सिंह, लड़कियों को मोटिवेट कर बोले अच्छा कैच पकड़ा, लड़के कुछ सीख लो। तलाक विवाद के बाद थलपति विजय का पहला पोस्ट तमिल में लिखते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा दे रहे मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। निजी विवाद पर चुप्पी कायम। पंजाबी सिंगर करण औजला की दरिया दिली, मुंबई में 2 ऑटो ड्राइवरों के चालान भरे, नाम सुनते ही एक ने लगा लिए गले। सनी देओल की नए एक्शन थ्रिलर की शूटिंग शुरू हुई, रितेश, फरहान और AR मुर्दुगौस साथ आए, ज्योतिका निभाएंगे फिल्म में अहम किरदार। विजयरश्मिका का 4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन, कई स्लैब्स होंगे शामिल, बिना वैलिड कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री। मंजूमेल बॉयज के डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस, चिदम्बरम एस पोडुवाल पर कोची में महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज। विभाजन की पृष्ठभूमि पर है फिल्म जय हिंद जय सिंह, प्रोड्यूसर सेमी ननवानी ने पीएम मोदी को फिल्म दिखाने की इच्छा जाहिर की। गन मास्टर G9 में दिखेगा इमरान का सोलो एक्शन अवतार, जन्नत 3 पर भी काम शुरू। सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा ने किया होलिका दहन, विधि विधान से पूजा कर की प्रार्थना, वीडियो वायरल। टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर पिता जैकी ने शेयर की बचपन की तस्वीर, अक्षय कुमार ने बताया छोटा भाई लिखा भावुक नोट।